नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पांचवा भाव, पंचम भाव। पांचवा भाव जो हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन को, संतान उत्पत्ति को, परंपरा से प्राप्त पद को, कोई जप में होने वाली सिद्धियों को बताता है। जब यहाँ कर्क राशि पड़ती है, नो डाउट इन सारे विषयों को लेकर व्यक्ति बड़ा शांत रहेगा और इस भाव से संबंधित जब कभी भी कोई उसको एक्शन करना होगा तो चंद्रमा की तरह बर्ताव करता है। जीवन में होती 12 की 12 राशियां ही हैं, लेकिन कौन किस राशि का प्रयोग किस विषय के लिए करता है वो हम जानते हैं अलग अलग लग्नों से। तो ये अब फिलहाल मीन लग्न है, तो ये अपने एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेशन में पढ़ाई के समय को चंद्रमा की तरह हंस खेल के बिताना चाहता है। अब चंद्रमा अगर बली हो जाए, जैसे चंद्रमा यहीं बैठ जाए या लग्न से केंद्र में आ जाए, तो एक तो रिजल्टेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, केतु जब कभी भी कर्क राशि में आता है तो उसको चंद्रमा के लग्न से केंद्र या स्वराशि में आने का मौका चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इस कंडीशन में फिर केतु मंगल के समान बुरा फल देने लग जाता है कर्क राशि में, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और वो भी कुजवत माना जाता है। तो ये ध्यान देना, ये लीक से अलग हटकर बर्ताव कर रहा है। सामान्यतः जल तत्व राशियां यानी 4, 8, 12 और अग्नि तत्व राशियां यानी 1, 5, 9 राशियां, इन राशियों में केतु सदैव अच्छे फल देता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है एक्सेप्शनल केस है कि 4 नंबर में केतु कब अच्छे फल देगा, जब लग्न से चंद्रमा केंद्र में हो या स्वग्रही हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति को पढ़ाई के लिए बड़ा अनुकूल समय मिलेगा, एडमिशन समय पर होगा, घर के आसपास ही कोई पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाएगा। और चंद्रमा का मतलब होटल मैनेजमेंट, वाटर इंडस्ट्री, मरीन इंडस्ट्री, केयरिंग, ये सारी चीजें, नर्चरिंग नेचर को, आइसक्रीम इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीजों में चंद्रमा का वर्चस्व है। तो इन प्रकार की स्टडी वो करना चाहता है। केतु यहाँ बैठ गया और हम ये मान के चल रहे हैं कि चंद्रमा भी बली है, लग्न से केंद्र में है या स्वग्रही है। इस कंडीशन में केतु इंस्टेंटेनियस इफेक्ट यानी त्वरित प्रभाव को और बली कर देता है। तो उसका जो स्टमक है या उसका पाचन तंत्र है वो निर्दोष होगा, उसमें कोई बड़ा दोष दिखाई नहीं देगा। इसी से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर केतु बैठा है और आपके स्टमक में बड़ी परेशानी रहती है, पाचन खाना नहीं पचता है, तो समझ लीजिएगा कि केतु यानी चंद्रमा का नीच भंग नहीं हो पा रहा है। इस कारण से केतु यहाँ अच्छे फल देने में नाकामयाब होगा और तब आपको काउंसलिंग में दिक्कत होगी, सीट सिलेक्शन में दिक्कत होगी, कौन से कोर्स करने हैं वो आप तय नहीं कर पाएंगे समय पर। लेकिन अगर वो नीच भंग हो जाता है, इस कंडीशन में फिर केतु यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। केतु आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय क्योंकि केतु का मतलब क्या है, अंतर्मुखी, ज़्यादा समाज से लेना देना नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय दे देता है। समय पर डिग्री सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है, परंपरा से प्राप्त परिवार के उन पदों का आपको बखूबी फायदा मिलता है। और पंचम भाव कहीं ना कहीं माँ के एसेट्स को भी बताता है। तो अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं तो माँ के प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, माँ का आध्यात्मिक ज्ञान को डिलीवर करने का तरीका काबिले तारीफ होता है। माँ के पास जो उनको गला मिला या कह सकते हैं माँ के पास एक ऐसा आशीर्वाद है, वो जो बोलते हैं वो सार्थक हो जाता है। इस प्रकार के आशीर्वाद उन्हीं जातकों को माने जाते हैं जिसका दूसरा भाव बहुत बली होता है। तो यहाँ दूसरे भाव का बल बढ़ गया है अगर चंद्रमा लग्न से केंद्र में है या इसी भाव में बैठा हुआ है। यहीं अगर चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में ना आए तो फिर आपको समय पर पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आपके पाचन में तकलीफ रहेगी, संतान समय पर नहीं होगी। इस प्रकार की कंडीशन में कई दफ़ा व्यक्ति संतान चाहता ही नहीं है, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत बली कंडीशन में है तो फिर वो संतान देता है। याद रखिएगा, हमने ये जाना है कि अगर यहाँ पर कोई सामान्यता ऑड नंबर बन रहा है और उसका स्वामी बहुत बली है तो पहली संतान बेबी बॉय होती है। मेरी बात को याद रखिएगा, कोई नंबर की हम बात कर रहे हैं, प्लैनेट कौन से बैठ रहे हैं उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए 1 नंबर है
लेकिन उस एक नंबर पर कोई ऐसा प्लैनेट आ गया है जो फीमेलिक गुण रखता है, वो ज़्यादा बली होकर बैठा है, तो फिर वो एक नंबर जो संतान बेबी बॉय होनी थी वो बेबी गर्ल की तरफ जाएगी। इसी प्रकार से 4 नंबर हम मानते हैं कि जो ऑड नंबर है यानी 1, 3, 5, 7 वो यहाँ बली होकर पढ़ते हैं तो पहली संतान बेबी बॉय होती है, और इवन नंबर है वो बेबी गर्ल होती है। लेकिन एक्सेप्शनल है 4 और 12। 4 यानी कर्क राशि और मीन राशि। मीन राशि में 12 नंबर का स्वामी बली अगर 12 नंबर यहाँ पढ़ रहा है तो पहली संतान बेबी बॉय होगी बजाय कि बेबी गर्ल। इसी प्रकार से कर्क राशि चंद्रमा बहुत बली है तो पहली संतान बेबी बॉय होगी बजाय कि बेबी गर्ल होने के। ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको ये जो दूसरा पक्ष बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखना है। चंद्रमा अगर कमजोर है तो व्यक्ति संतान नहीं चाहता है। संतान नहीं चाहने का मतलब स्वयं ऐसा चाहता है कि संतान क्या करनी है, संतान तो हमारे सुख में बाधक है। ये जो यूरोपियन मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी दिमाग में घर कर जाती है जब केतु जैसे प्लैनेट पंचम भाव में बली होकर बैठते हैं। क्लियर हो गया। यहां से आगे बढ़ते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी, सट्टा, इन सब चीजों में कोई खासा इंटरेस्ट भी नहीं होता है, उनसे फायदा भी नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार के कोई भी कार्य वो ना करें जहां आदमी को लक या लॉटरी के बिजनेस में जाना हो। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि से केतु दूसरी जल तत्व राशि वृश्चिक राशि पर नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे पिता का भाव कहा जाता है, धार्मिक यात्राओं का, घर के बुजुर्गों का, आपके जंघा का पार्ट कहा जाता है। तो 8 नंबर का स्वामी मंगल बली है, केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो व्यक्ति अपने पिता से ज्यादा संवाद तो नहीं करता है, लेकिन पिता से संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं। जब कभी भी पिता से मिलेगा गर्मजोशी से मिलेगा। पता लगा 6 महीने से बात ही नहीं होती है। धर्म को लेकर समाज में उसकी ऐसी इमेज जाती कि ये धर्म को लेकर एकदम रियल आदमी है, दिखावा नहीं करता है। किसी भी चीज का दिखावा राहु विशेष से जाना जाता है, लेकिन केतु तो इन चीजों से दूर रहने का कार्य करता है। और अगर राशि को सपोर्ट कर दे तो फिर तो कहना ही क्या है, बिना ज्यादा एफर्ट्स के उस भाव से संबंधित सारे फल आपको मिलने लग जाते हैं। आपकी समाज में एक अच्छी धार्मिक इमेज है, लेकिन कमाल की बात है आपने उस धर्म के लिए कभी दिखावा नहीं करा, ज्यादा लोगों से गुणगान नहीं करा, कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं जो समाज में एक प्रकार सकते हैं अंधविश्वास को फैलाता हो। इस चीज से कोसों दूर रहते हैं आप। नवम भाव में दृष्टि पड़ने का अर्थ यह भी होता है कि भाई केतु धार्मिक यात्राएं भी कराता है। आदमी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्राएं जरूर करता है और हायर रिसर्च के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि केतु आपके डिग्री सर्टिफिकेशन हाउस में बैठकर आपके हायर रिसर्च को देख रहा है। तो इस प्रकार के कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई रिसर्च, क्योंकि 8 नंबर वैसे भी रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल बहुत बली हो और केतु की दृष्टि पड़ रही है, डेफिनेटली आपको रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि को हमें काउंट नहीं करना है। 8, 9 नौवीं दृष्टि से केतु आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। मन मस्तिष्क को शांत रखेगा और सेरेब्रम अच्छा होता तो याददाश्त बहुत अच्छी होती है आदमी की। क्लियर हो गया। हालांकि व्यक्ति को कभी भी षड्यंत्र, डिप्लोमेसी, इस प्रकार की चीज़ों से बड़ा परहेज होता है, लेकिन याददाश्त की बात करें तो बहुत अच्छी याददाश्त, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए केतु यहाँ कुछ कंडीशंस के साथ अच्छे परिणाम देता है। कर्क राशि एक मंगल के लिए चाहे नीच राशि मानी जाती हो, लेकिन अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देता है कि चंद्रमा लग्न से केंद्र में आ जाए या 7 में आ जाए, तो फिर केतु यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।